हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाइना के पॉपुलेशन और रिसोर्स की, जो आज तक चाइना की जीडीपी ग्रोथ और सक्सेस का अहम हिस्सा बना हुआ है। लेकिन अभी यहाँ की ह्यूमन रिसोर्स के कारण जीडीपी में गिरावट नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ के सरकार द्वारा उठाए गए कदम जो कि जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आए थे, जिससे उन्होंने टैंग पिंग मूवमेंट और लाइंग डाउन मूवमेंट जैसे आंदोलन शुरू किए हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम यह देखेंगे कि कैसे भारत इस समय का फायदा उठा सकता है और चाइना के लोगों ने आंदोलन क्यों शुरू किया। 1958 में चाइना के पहले प्रेसिडेंट माओ जेडोंग, जिन्होंने ग्रेट लीप फॉरवर्ड को लागू किया। इसके तहत किसानों को गवर्नमेंट कंट्रोल में ले लिया गया। इसका असर ये हुआ कि ज़्यादातर लोगों के पास छोटी ज़मीन थी, जिससे प्रोडक्टिविटी कम होने के कारण लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग घटने लगा। लेकिन डेंग जियोपिंग के पावर में आते ही उन्होंने सबसे पहले इस पॉलिसी को ख़त्म किया और उनका मानना था कि चाइना की सबसे बड़ी ताकत उनकी पॉपुलेशन है। इसीलिए उन्होंने लोगों को प्राइवेट फार्मिंग करने की छूट दी, जिससे किसान अपने दाम में अपनी वस्तुओं को बेच सकते थे। इस एग्रीकल्चर बूस्ट ने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला और चाइना ने एजुकेशन और स्किलिंग पर काफ़ी जोर दिया था। 1990 में जब जापान की सोनी और पैनासोनिक कंपनी और साउथ कोरिया की एलजी कंपनी बाहर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में जब सोचा, तब चाइना ने इनको लेबर प्रोवाइड करके अपने देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। उसके बाद देखते ही देखते चाइना ने वर्ल्ड फैक्ट्री का टैग हासिल कर लिया। चाइना के गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक काम करना पड़ता है, जिससे वहाँ के लोगों की मेंटल कंडीशन पर प्रेशर पड़ता है। इसलिए चाइना के लोगों ने 996 पॉलिसी का विरोध करना शुरू कर दिया है और वे लोग सारा काम छोड़कर बस विरोध करना चाहते हैं। चाइना की 20% से भी अधिक आबादी 60 साल से अधिक उम्र की है और वहाँ की वन चाइल्ड पॉलिसी से पॉपुलेशन तो कंट्रोल में आ गया है, लेकिन चाइना की डेवलपमेंट का सारा भार यंग जनरेशन पर आ गया है और धीरे धीरे पॉपुलेशन कम होने की वजह से चाइना में लेबर की भी कमी हो रही है। और वहीं दूसरी तरफ भारत में लेबर सबसे सस्ते दाम पर उपलब्ध है, जिसका फायदा भारत उठा सकता है। और भारत को युवा देश के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी मोस्टली पॉपुलेशन अभी यंग है, तो यहाँ किसी के ऊपर ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा। और अभी हाल ही में सैमसंग कंपनी ने मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हुए नोएडा उत्तर प्रदेश में वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन फैक्ट्री ओपन करी है। और एप्पल की फॉक्सकॉन कंपनी ने $1 बिलियन इन्वेस्ट करके आईफोन असेंबली सेंटर चाइना से इंडिया शिफ्ट करने के बारे में सोचा है। इन सब चीज़ों को देखकर विश्व का सारा ध्यान भारत की तरफ आकर्षित हो गया है, जिससे पूरा विश्व भारत के साथ व्यापार करना चाहता है और भारत इन सब चीज़ों का फायदा उठा सकता है। मेरी राय में दोस्तों, भारत को एजुकेशन पॉलिसी और लेबर फोर्स को बढ़ावा देकर अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।